हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम देखेंगे बस्ती क्रिया, त्राटक क्रिया, कपालभाति क्रिया जो योगा का टॉपिक है। ये जो भी टॉपिक है ये बीएड सेकेंड ईयर योगा से रिलेटेड टॉपिक है, उसी का ये आसन है। तो आज हम देखेंगे बस्ती क्रिया। बस्ती क्रिया होता क्या है? किसी बड़े बर्तन में पानी भरकर उसमें कमर तक जल में बैठ जाए तथा दोनों पैर फैलाकर एक 4 इंच लंबी तथा लगभग आधा इंच व्यास की पोली नलिन गुदा मार्ग में प्रविष्ट कर अश्विनी मुद्रा बनाए। इस क्रिया में गुदा संकुचन द्वारा पानी ऊपर को चढ़ाया जाता है, अर्थात गुदा द्वारा पानी को बार बार ऊपर खींचने की प्रक्रिया की जाती है। फिर नौली क्रिया द्वारा पेट पर शरीर का पूरा दबाव डालकर संपूर्ण जल को दस्त के रूप में गुदा मार्ग से ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बस्ती क्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमारे बॉडी को तो देखते हैं। यह क्रिया योगियों के लिए एनिमा जैसी है। इससे बड़ी आंत की सफाई होकर पेट स्वच्छ और मुलायम हो जाता है। जिन्हें फैटी लिवर होता है ना, उन वो ऐसे रोगियों के लिए ये इम्पॉर्टेंट ये योगा ये क्रिया है। इस क्रिया से हम उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी सफाई करते हैं, और जिसकी सफाई हो जाने के बाद उसका पेट पहले से काफ़ी वो अपने आप को रिलैक्स फील करता है, हेल्दी फील करता है, उसका पेट स्वच्छ और मुलायम हो जाता है। तो ये हुआ बस्ती क्रिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पे त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया क्या है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्राटक क्रिया? किसी वस्तु को बिना पलक झपकाए या बिना पुतलियों को हिलाए एक टक से देखना। त्राटक में वस्तु के भीतर नहीं बल्कि वस्तु की ओर पूर्णतः अचेत होकर देखा जाता है। तो ये त्राटक क्रिया है। आपको गाइज याद होगा कि स्कूल टाइम में जब हम स्टूडेंट्स थे तो फ्रेंड्स में ये वाला क्रिया जरूर करते थे। दो फ्रेंड्स एक दूसरे को एक टक से देखते रहते थे, और होता था कि पलक सबसे पहले कौन झपकाता है। अब पलक जो सबसे पहले झपकाता है वो आउट हो जाता है। इस तरह से हम स्कूल में गेम प्ले करते थे ना, तो ये वही त्राटक क्रिया है। हठ योग के ग्रंथों में त्राटक का विस्तृत वर्णन किया गया। हठ योग है इसके, इस ग्रंथ में आपको त्राटक से रिलेटेड आपको तो विस्तृत वर्णन मिलेगा आपको। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अनन्य चित्त निश्चल दृष्टि से सूक्ष्म लक्ष्य की आंखों में पानी आने तक लगातार देखना त्राटक कर्म कहा जाता है। कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को एकटक से आपको देखते रहना है जब तक आपकी आंखों से पानी बाहर ना आ जाए, लगातार ना आए। तो उस जब तक नहीं आता तब तक आपको ये प्रोसेस करना है। एंड जैसे ही आपके आईज से जब वाटरिंग होने लगता है, आंखों से पानी लगातार बाहर आने लगता है, तो उसी कर्म को, उसी क्रिया को हम त्राटक कर्म या त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक में दृष्टि केंद्रित करने के लिए लक्ष्य के रूप में कोई भी वस्तु, चाहे वो आंतरिक हो या बाह्य, ली जा सकती है। जैसे दीपक की लौ को ले लीजिए, या फूल या चित्र या चंद्रमा, तारे, दीवार पर कोई बिंदु, या निशासन या नासिकाएं, यौगिक चक्र आदि। कोई भी आप इंटरनल या एक्सटर्नल चीज़ें ले सकते हैं जिसपे आपको एक टक तब तक देखना है जब तक आपकी आंखों से कंटिन्यू वाटरिंग ना होने लगे, आंसू ना आने लगे। जब आने लगता है तो ये क्रिया कंप्लीट होता है, और इसी क्रिया को हम त्राटक क्रिया कहते हैं। त्राटक से होने वाले लाभ यानी क्या क्या बेनिफिट्स है उक्त अभ्यास से, यानी जो ये हमारा क्रिया है, अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, जो ये हमारा ये एक्सरसाइज है, इससे आंखों के रोग नष्ट होकर दृष्टि शक्ति तीव्र होती है। ये आइज को क्या करते हैं ना, एक टक किसी पर हम लक्ष्य साथ के देखते रहते हैं, तो एक तरह से ये आँखों के लिए बेनिफिट्स है। ये उसकी दृष्टि शक्ति को और काफ़ी तीव्र बना देता है और काफ़ी एक्टिव कर देता है। मन शांत होता है, इच्छा शक्ति तीव्र होती है, और प्राण वायु सुव्यवस्थित बन रहती है। तो ये वाले से बेनिफिट्स है कि हम काफ़ी, हमारी जो आइज़ की जो दृष्टि शक्ति है उसमें तीव्रता आ जाती है, हमारा मन है वो काफ़ी शांत हो जाता है, हमें बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स फील करने लगते हैं, हमारा स्ट्रेस फ्री वाली फीलिंग आती है, इच्छा शक्ति काफ़ी तीव्र होने लगती है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, त्राटक का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर अभ्यासी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाकर जिस किसी प्राणी की आंखों से आंख मिलाकर उसे जो भी आदेश देता है उसका पालन करने के लिए वह बाध्य हो जाता है। हिप्नोटाइज ये वर्ड आप सुने होंगे, लाइक वैसे ही है। इसमें क्या है ना कि जब हम ये क्रिया करते हैं और इसमें हमें सिद्धि मिल जाती है, तो हम अपनी इच्छा शक्ति हमारी जब जैसी दृढ़ होती है, तो हम किसी भी व्यक्ति को
उसकी आंखों में अपनी आंख मिलाकर कुछ भी आदेश देते, कुछ भी बोलते हैं, तो सामने वाला क्या होता है, वो हमारे दिए हुए आदेशों का वो पालन करने लगता है, वो बाध्य हो जाता है। हिप्नोटिज्म तथा सम्मोहन क्रिया को करने के लिए साधकों के लिए त्राटक में पारंगत होना अति आवश्यक है। तो हिप्नोटाइज या हिप्नोटिज्म या सम्मोहन ये इसी क्रिया से रिलेटेड है कि हम किसी को भी कोई भी आदेश दे, उसकी आंखों में अपनी आंख डालकर, तो वो हमारे बातों को फॉलो करने लगता है। हम जो भी उसे क्वेश्चंस करते हैं उसका आंसर देता है, या जो भी चीज़ें करने को बोलते हैं तो करने के लिए रेडी हो जाता है। विशेष हठ योग के उक्त उकसठ कर्म कुंडलिनी जागरण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्रिया। नेक्स्ट है कपाल भाती क्रिया। तो ये कपाल भाती क्रिया क्या है? पदासन में बैठकर जल्दी जल्दी श्वास ले और छोड़े। श्वास छोड़ने की क्रिया का निरंतर निरीक्षण करते रहें। पूरक की अपेक्षा रेचक में केवल एक तिहाई समय ही लगाए। रेचक इतनी शीघ्रता से किए जाए कि उनकी संख्या क्रमशः बढ़ती हुई जाए, मिनट में 120 तक जा पहुँचे। पूरक तथा रेचक के समय केवल उदर पेशियों में ही हरकत हो तथा वक्षस्थल की पेशियां संकुचित बनी रहे। कहने का मतलब है कि जब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं तो हमारी जो उदर यानी कि जो पेट है उसी पेशियों में ही हरकत होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। एंड जो हमारा वक्षस्थल है वो जो उनकी पेशियां है वो संकुचित बनी रहे। इस क्रिया में बीच में तनिक भी विराम ना हो। बिल्कुल भी आपको रेस्ट नहीं लेना है, 1 सेकंड के लिए नहीं लेना है। आपको ये क्रिया कंटिन्यूसली करते रहना है। आरंभ में 1 सेकंड में एक रेचक तथा बाद में 2 और 3 रेचक करने चाहिए। प्रातः और साया 11-11 रेचकों के चक्र लगाते हुए या चलाते हुए प्रति सप्ताह एक चक्र की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक चक्र के बाद थोड़ा विश्राम भी उचित है। चक्र पूरा करने से पहले रुकना नहीं चाहिए। ये वाला क्रिया में क्या करना है आपको कि आपको लेग फोल्ड करके बैठ जाना है और सांस छोड़ना है, लेना है। तो सांस लेने छोड़ने वाली क्रिया है। और इसमें जो आपको करना है, पूरक की अपेक्षा रेचक केवल एक ही तिहाई समय में ही करना है आपको। और पूरक रेचक के समय केवल उदर पेशियों को ही हरकत में लाना है। वह जो स्थल है यानी सीने वाला जो स्थल है वो पेशियां संकुचित ही बनी रहनी चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जब हम कपाल भाती आसन करते हैं या क्रिया करते हैं तो इस समय क्या क्या हमारे बॉडी को बेनिफिट्स मिलती है। तो इस अभ्यास से कपाल नासा छिद्रों तथा श्वसन संस्थान के अन्य सभी भागों की सफाई हो जाती है। मीन्स जो हमारा स्कल है, कपाल में स्कल यानी हेड, और नेजल कैविटी, नासा छिद्र मीन्स नेजल कैविटी, सांस लेने छोड़ने की जो भी है एरिया वो क्लीन हो जाता है। प्राण वायु की अधिकाधिक प्राप्ति से शरीरस्थ विषाक्त तत्व बाहर निकल जाते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी विषाक्त यानी जहर वाला तत्व होता है, जहरीली जो तत्व होता है, वो सब इस क्रिया से हमारे बॉडी से आउट हो जाता है। पेट की पेशियों तथा उनमें संबंधित अंगों की मालिश हो जाती है। इस क्रिया से हमारे पेट की जितनी पेशियां हैं वो एंड उससे रिलेटेड जो भी हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, बॉडी जो ऑर्गन है, उसकी मसाज हो जाती है। धमनी की क्रियाशीलता बढ़कर रक्त शुद्ध हो जाती है। एंड जो ब्लड है उसका यहाँ पे प्यूरिफिकेशन होता है। श्वास नली तथा मस्तिष्क की भली भांति सफाई हो जाती है। और हमारा जो विंड पाइप है और जो हमारा ब्रेन है वो भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है। पर्याप्त शक्ति लगाने के कारण पसीना आने से संपूर्ण शरीर स्वच्छ हो जाता है। और जितना हम इसमें अभ्यास करते हैं, क्रिया करते हैं, उतना ही हमें पसीना आती है, स्वेटिंग होता है। और जितना स्वेटिंग हमारे बॉडी में आता है तो हमारे बॉडी में जो भी विषाक्त तत्व है वो बाहर निकल जाता है, जिससे हमारी संपूर्ण जो बॉडी है, होल बॉडी, वो काफ़ी स्वच्छ हो जाती है। इसका नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास करने से मुखमंडल चमकने लगता है। और ये अभ्यास हम करते हैं तो हमारे फेस पे ग्लो आता है, हमारा जो स्किन है वो काफ़ी ग्लोइंग स्किन हो जाती है। तो इस तरह से गाइस ये बस्ती क्रिया, त्राटक क्रिया, कपाल भाती क्रिया, ये 3 टाइप से क्रिया है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो हमें काफ़ी हेल्दी बनाता है, स्ट्रेस फ्री रखता है। तो गाइस मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।